बसपा सुप्रीमो मायावती जब भी फैसला लेती हैं वो हमेशा चौंकाने वाला ही होता है। मायावती ने करीब 5 माह पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को संदेश दिया था कि वो आकाश के सहारे बसपा को आगे बढ़ाएंगी। अब मायावती ने आकाश आनंद को लेकर फिर से चौंकाने वाला निर्णय लिया है। कल रात ही उन्होंने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। इसके अलावा उनसे बीएसपी के उत्तराधिकारी पद की भी जिम्मेदारी छीन ली गई। अब मायावती ने बीच इलेक्शन ऐसा निर्णय क्यों लिया, इस पर सभी अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आकाश आनंद ने मायावती का राजनीतिक वारिस घोषित होने के बाद 6 अप्रैल को पहली सभा की और उस सभा में नगीना सीट से उतरे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने निशाने पर ले लिया था। उन्होंने चंद्रशेखर को युवाओं का दुश्मन करार दिया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जिसको लेकर उन पर उंगली उठने लगी। खैर, उनकी बुआ मायावती ने इस बात को नेगलेक्ट किया, लेकिन फिर से आकाश आनंद ने 5 किलो मुफ्त अनाज मामले पर भाजपा के खिलाफ करारा हमला बोल दिया। उनके इस बयान पर तो उनके खिलाफ केस ही दर्ज हो गया। अब इस बार आकाश पर मायावती की नजर तिरछी हो गई और उन्हें अपने सभी पदों से हाथ धोना पड़ा। आपको बता दें, मायावती का हंटर भतीजे के अलावा उनके भाई आनंद कुमार पर भी चल चुका है। तब लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मायावती पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया गया था। इसके बाद मायावती ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से आनंद कुमार को हटा दिया था। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहां के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ। भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला सवाल लगता है, इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद।